नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इस न्यूज रूम लाइव में। देखिए, थोड़ी बहुत आपको आज ज्यादा हलचल भी नजर आएगी क्योंकि चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है। और आपको बता दें 11 बजे तक जो अभी जो वक्त हो रहा है उसके हिसाब से 11:30 कितने परसेंट हो गए वोटिंग? देखिए, 4 घंटे की आप बात करें, 7 बजे से लेकर 11 बजे हाँ। तक जो वोटिंग फीसद रहा है वो 26% के प्लस रहा है। अगर आप चुनाव आयोग की जो अपडेट ऐप है उसके मुताबिक अगर आप जाने तो 4 घंटे में 26% मतदान हुआ है। यूपी में 28% मतदान इन 4 घंटों में हुआ है। काफी अच्छा प्रतिशत रहा है। कई जगह महाराजगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग यूपी में हुई है, क्योंकि 13 सीटों पर वोटिंग हो रही झारखंड है। में 30% के लगभग रही है यस, वोटिंग। तो झारखंड में 30% रही है। आपके पास आंकड़े खुशबू जी प्लीज जरा बिल्कुल। अपडेट कर दीजिएगा। देखिए लक्ष्मी, बिहार में 24% के लगभग है, एज यूजुअल हाँ, बहुत कम है, सबसे कम चल रहा है मामला यहाँ। चंडीगढ़ थोड़ा आगे है 25% के लगभग। हिमाचल प्रदेश काफी अच्छा है, वहां पे 31.92%। खुशबू मुझे लगता है कि हाँ मौसम का भी बड़ा असर होगा हाँ, ये बड़ा वोट फैक्टर प्रतिशत आप कह बढ़ने रहे का। हैं। हाँ लेकिन अब झारखंड, जैसा कि मैं आपको कह रही थी, लगभग 30% यहाँ पर भी हाँ, है। लगभग 30% है। और उड़ीसा में देखिए 22% के लगभग है, कम है हाँ थोड़ा। यहाँ पे गर्मी जो आप कह रही थी, शायद वो हाँ, भी एक बड़ी वजह हो उसका सकती असर है। है। हाँ, पंजाब में देखिए 23% के लगभग है। उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र कर रही थी लक्ष्मी, 28% के लगभग। और पश्चिम बंगाल में भी 28%। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में वोटिंग इस लिहाज से जो आंकड़ा खुशबू ने बताया आपको प्रदेश वाइज, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटिंग अच्छी हो रही है। हालांकि अगर हम ये 4 घंटे के आंकड़े खुशबू देख रहे हैं तो पिछले, अगर आप 6 चरण को देखें उसके मुकाबले मुझे लगता है कि इस चरण में वोटिंग कुछ हाँ, बेहतर और बेहतर बहुत हुई। ज्यादा हो रही तो है। हम ऐसी उम्मीद कर अगर सकते हैं कि शाम आखिरी में आते शाम आते तक तो ये कुछ आंकड़े कुछ और ज्यादा अच्छे बाकी होगा। जो है चरण के मुकाबले ज्यादा नजर आएंगे। क्योंकि आप इस पूरे चुनाव में देखिए, ये बड़ा सवाल रहा है कि आखिरकार वोटिंग इतनी कम क्यों हुई है, परसेंटेज हाँ, इतना कम क्यों हुआ है। तो चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी जब तक शाम हो और आपके क्षेत्र में भी अगर चुनाव है तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप जरूर वोट करने निकलिए, थोड़े प्रिकॉशन लेके, गर्मी से बचते हुए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, पंजाब की 13 की 13 सीटों पर एक साथ आज इलेक्शन हो रहा है, चंडीगढ़ की एक सीट पर इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और मतदाताओं की संख्या अगर आप सुबह से देखें खुशबू, तो आपने भी देखा होगा कि 6 बजे से मतदाता कतार में लगना लगे शुरू हो हुए गए थे। थे और 7 जैसे ही बजे तमाम वीवीआईपी चेहरे भी फर्स्ट वोटर के बिल्कुल। रूप में और हमें राघव नजर आए। चड्डा ने तो सर्टिफिकेट भी लिया है हाँ फर्स्ट हाँ, वोटर का। पहला वोटर के जैसे तौर विदेश पर राघव मंत्री। चड्डा भी जी। नजर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, फिर रवि किशन भी पहुंचे। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, लालू बिल्कुल। परिवार पूरा एक साथ। अनुराग ठाकुर भी अनुराग पहुंचे पूरे ठाकुर पूरे, भी तो काफी पहुंचे, वीवीआईपी जो थे कंगना वो रनौत अपने। भी पहुंची, कंगना उन्होंने भी रनौत भी एक मैसेज पहुंची दिया कि हर आप जगह पे। निकलिए वोट कीजिए। तो तो ये चलिए, तमाम हाँ, ये तो है ही, वोट तो देना ही चाहिए आपको भी। और देखिए, एक बात ये भी है कि शाम 5 बजे से न्यूज नेशन पे सबसे सटीक एग्जिट पोल देखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव जो है वो खत्म होने की कगार पर होगा, जो एग्जिट पोल है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। बिल्कुल। देखिए, कई बार आपने देखा है कि एग्जिट पोल को आप एग्जिट पोल के रूप में भी देखते हैं। बिल्कुल। जो आंकड़े सामने आते हैं वो एकदम स्पष्ट वही आंकड़े, कई बार हालांकि थोड़ा आगे पीछे थोड़ा रहता आगे है, लेकिन पीछे। लेकिन सवाल इस बात पर भी अब उठने लगे हैं, सियासत इस बात पर भी हो रही है खुशबू, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से एग्जिट पोल का बहिष्कार कर दिया गया है कि वो बिल्कुल। इसमें शामिल नहीं और इस होंगे। पर अब बयान भी आ रहा है, अमित शाह भी कह रहे हैं हार जाएंगे तो मुंह क्या दिखाएंगे, मीडिया के सामने क्या आएंगे। अब इस पे बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बहरहाल देखिए, ये कांग्रेस का कुछ नया नहीं है। इससे पहले कई बार, आपको भी याद होगा लक्ष्मी, कई बार डिबेट वगैरह में भेजना उन्होंने बंद कर बंद दिया कर था, दिया कई था। पार्टियों ने कर देते हैं। हालांकि देखिए, जब आपको जवाब देने की बात होती है तब आप आना ही छोड़ देते हैं, उससे पहले आप लगातार आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही एक नेगेटिव माहौल बनाता है जनता के बीच में। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि अब जब आप कहते हैं, आप जीत का दम भरते हैं कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, आप प्रधानमंत्री का चेहरा तक आप अपने आप में हाँ। चयन कर लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर भी चर्चा होगी, आज जो बैठक होनी है वो भी अपने हाँ, आप में काफी बेहद महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताई है। जा रही है। तो लेकिन इस बीच इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल खुशबू, हम वीवीआईपी सीटों का जिक्र कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगता है बड़े बड़े चेहरों की हम बात करें। हालांकि देखिए, बनारस सिर्फ मैं इस फेज में नहीं, हमने 543 हमेशा ही, सीटों में से हाँ, सबसे बिल्कुल महत्वपूर्ण वो बिल्कुल सीट रही है बिल्कुल और वहां बिल्कुल। पर मुझे लगता है इस बात की चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। जो आंकड़े और जो समीकरण दिख रहे हैं कि वहां जीत है या हार है, वहां सिर्फ एक जो अंतर अंतर है होगा वोटों उसका का, उस जिक्र। पर ही चर्चा होगी कि वहां पर अंतर बिल्कुल कितना रहता है। बिल्कुल। और लक्ष्मी, हमने अक्सर ये बात की भी है, बनारस की बात जब भी आ रही है तो हम यही बात कर रहे हैं कि आखिरकार कितने वोट, जो क्योंकि स्ट्रैटेजी। वहां जी का जो वोटर है वो ये समीकरण बता रहा है, हाँ, उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग यही चीजें सामने आ रही हैं। तो यही है कि आखिरकार कितने वोटों से जीतेंगे। और जो स्ट्रैटेजी वहां पे अपनाई गई है बीजेपी की तरफ से, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो,
बुजुर्गों के लिए, मतलब जो सब लोगों को साधने की कोशिश वहां पर की गई वो कितनी सफल होगी और जो जीत होगी वो कितनी भव्य होगी, जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और देखिए इसी के साथ साथ हम गोरखपुर को भी नहीं भूल सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है, कई बार वो यहाँ से सांसद चुने गए। रवि किशन लगातार अब यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं, पिछली बार बड़ी जो है जीत हासिल की। लेकिन ये भी समझना होगा कि जिन 13 सीटों पर यूपी में आज इलेक्शन हो रहा है उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जो कि गोरखपुर मंडल के अंदर आती हैं। तो उन पर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव की भी परीक्षा होगी इन सीटों पर। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप गोरखपुर की बात करें लक्ष्मी, जब भी हम खबरें उत्तर प्रदेश की पढ़ते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि कई बार दौरा होते रहता है, मौजूदगी होती है, हर शनिवार रविवार को वहां पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है। अच्छा, इनफैक्ट रवि किशन को भी मैंने देखा कहीं ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं लोगों के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने क्षेत्र जीत लिया तो आप वहां से निकल लिए, आप समय समय पे आ रहे, साल 2 साल में, ऐसा नहीं है। उनकी जो कनेक्शन है वो वहाँ की जनता से अक्सर देखा गया है समय समय पे। इसका फायदा कितना मिलेगा, हालांकि अब ये तो 4 तारीख को उसका रीजन भी है खुशबू। देखिए गोरखपुर के लिए कहा जाता है कि सिर्फ गोरखपुर सीट नहीं, आसपास की जो सीटें हैं, हाँ, जो आप जिक्र भी कर रहे थे, मिर्जापुर ले लीजिए, कुशीनगर ले लीजिए, आप महाराजगंज की सीट ले लीजिए, ये तमाम जो आसपास की सीटें हैं इन पर गोरखनाथ जो मठ है उसका एक बड़ा प्रभुत्व रहता है, बड़ा प्रभाव उसका देखने को मिलता है इन सीटों पर भी। और गोरखपुर के अलावा ये तमाम ऐसी सीटें रही हैं आसपास की जहां जो जीत का अंतर था 2019 में वो 3 लाख के आसपास रहा था। करेक्ट। तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है और उनका जो प्रभाव है उसकी आप कह सकते हैं कि ये परीक्षा के तौर पर भी देखा जा सकता है। इन 13 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। 11 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहाँ पर कब्जा जमाया था। तो अब देखिए, आप अगर इस पूरे ओवरऑल चुनाव को भी देखिए तो बीजेपी के पास जो होने के लिए है वो बहुत कुछ नहीं है। आपको मतलब जीतना हर हाल में, अपनी सीटें तो जीतनी है और जो आप 400 पार का नारा दे रहे हैं उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीट हर जगह पे जीतनी होगी। देखिए कुछ आपने खोने की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि 2 सीटें ऐसी थी पिछली बार, बलिया और चंदौली, ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ एक पे 13,000 का मार्जिन था और एक पे 15,000 का मार्जिन था। महेंद्र नाथ पांडे की अगर आप बात करें, मंत्री रहे हैं, तो उनको इस बार बहुत बड़ी चुनौती इसलिए रहेगी क्योंकि मात्र 15,000 आप देखिए बिल्कुल जब आप इस तरह का अंतर होता है तो उसे पाटना बहुत मुश्किल नहीं होता। दूसरी बार अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर जाए, आप दोनों के लिए मेहनत किसने ज्यादा कर ली, पॉजिटिव अगर आपने काम कर लिया तो आपने काम कर लिया, और भाई अगर आप सरकार के काम को नहीं गिना पा रहे तो फिर आपने काम कर लिया। तो देखना दिलचस्प ये है क्या ये जो दूरी है उसको पाट पाएंगे, ये बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। घोसी की सीट भी नहीं भूलना चाहिए। घोसी की सीट इस बार इसलिए ज्यादा चर्चा में आ रही है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहाँ से एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में हैं। सुबह जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो ओम प्रकाश राजभर की ओर से बयान भी आया। उन्होंने कहा कि इस बार 400 के पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पहुंचेगा, क्योंकि जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है वो सफल होगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की बात अगर लक्ष्मी, बड़े दिलचस्प से कैरेक्टर है, मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा अक्सर बोल जाते हैं जो खबरों में। अच्छा देखिए, अनुप्रिया पटेल भी हैं अपना दल से एनडीए में, लेकिन उनके बयान आप देखिए बहुत ही सटल रहते हैं, बहुत ही तरीके से वो आते। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो अक्सर ऐसे बयानों के साथ आते हैं जो आपको लगेगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये कितने दिन इस पार्टी के साथ और कब यहाँ से निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये दिलचस्प। इस बार चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में आना और अपने बेटे को लोकसभा चुनाव के लिए उनके टिकट मिलना, ये बड़ी बात है। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं घोसी सीट से, तो वहां पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल का भी आपने जिक्र किया, मिर्जापुर से वो चुनावी मैदान में है और सुबह सुबह उन्होंने मतदान भी किया, लोगों से अपील भी की। लेकिन इस बार किस तरीके की आप फाइट मिर्जापुर में खुशबू देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार की फाइट अगर आप पूरे यूपी की ही देखें तो थोड़ी सी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि सपा और कांग्रेस एक साथ है। कई बड़ी बड़ी सीटों पर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ नजर आए हैं। अब अगर हम बनारस की जिक्र कर ले तो वहीं पर ही जो अजय राय हैं उनके लिए उनकी पत्नी साथ में आई थी, खुद प्रियंका गांधी साथ में आई थी, उन्होंने बड़ा रोड शो किया था। तो कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है। और अगर आप बात कर ले बीजेपी की तो उन्होंने भी छोटी छोटी पार्टियों को लेकर वो साथ में बढ़े हैं, तो इसका फायदा भी कितना मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। तो देखिए खुशबू, आप अजय राय की बात कर रही थी, हालांकि 2009 से वो लगातार चुनावी मैदान में है और 14 और 19 में उनका सामना मोदी से हुआ। 14 में प्रधानमंत्री मोदी तब प्रधानमंत्री बने नहीं थे, एक सांसद के तौर पर वहां से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी बड़ी जीत हुई। करीब करीब 6.25 लाख के आसपास उनको वोट मिले और उस वक्त अजय राय
75,000 के आसपास प्लस कुछ वोट हासिल कर पाए थे। 2019 में अगर आप आ जाते हैं तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोटों का आंकड़ा है वो करीब 6.25 लाख के आसपास पहुंचा था। बिल्कुल, तो और अगर आप अजय राय की वोटों की संख्या देखेंगे तो 1.5 लाख के आसपास, थोड़ा सा 1,52,000 प्लस उनका आंकड़ा ये रहा था। तो कोई बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था। तो अगर आप 2024 में अजय राय मैदान में है, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है क्योंकि इस बार सपा का भी वोट उनको मिल सकता है, तो इसमें वो कितनी तब्दीली होगी लेके आएंगे तो 4 नजर जरूर रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आप स्मृति ईरानी की बात करते तो उनकी चर्चा इसीलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। देखिए, अजय राय की चर्चा ही इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि वो पीएम मोदी के खिलाफ है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि उनको कितने वोट मिलेंगे। बहरहाल ये तो आने वाले 4 जून को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सबसे सटीक नतीजे हम बताने वाले हैं। और 5 बजे से आज शाम से एग्जिट पोल जरूर देखिएगा, सबसे सटीक एग्जिट पोल नेशनल हमारे चैनल पर, न्यूज नेशन पर। बिल्कुल, देखिए तो आप एग्जिट पोल पर नजर बना के रखिए। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर आपकी भी नजर होनी चाहिए और सभी की निगाहें हैं, खासकर वाराणसी, खासकर गोरखपुर, उसके बाद मिर्जापुर जहां से अनुप्रिया पटेल हैं, और इसके अलावा मंडी की, हिमाचल की मंडी सीट, हमीरपुर जहां से अनुराग ठाकुर हैं। तो ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं। पाटिल पुत्र की भी आप नहीं भूल सकते जहां से मीसा भारती हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी किस्मत भी इसी फेज में किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो बड़े बड़े चेहरों का ये जो है चरण रहेगा और शाम को जैसे ही वोटिंग खत्म होगी ईवीएम में सभी की किस्मत कैद हो जाएगी, एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। कम से कम आप कह सकते हैं कि कौन जीत के कितने पास है और कौन हार के कितने पास है। तो कड़ा और बड़ा मुकाबला कहां कहां किसका कितना रहा है, ये एग्जिट पोल से तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो रहिए हमारे साथ, फिलहाल दीजिए इजाजत।